अगर मैं आपसे कहूं कि 18 को 3 से डिवाइड कीजिए तो आपका आंसर आएगा 6। अगर मैं आपसे कहूं 21 को 7 से डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, आप बोलेंगे 3। 3 को 9 से डिवाइड दीजिए तो भी आप कर लेंगे। लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि 6x क्यूब को आपको डिवाइड देना है 3x स्क्वायर से, तो आप कैसे करेंगे। अगर मैं आपको बोलूं ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको आपको डिवाइड देना है इस वाले एक्सप्रेशन से, तो आप कैसे डिवाइड देंगे। तो स्वागत है आपका शिव कोचिंग क्लासेस पे, जहां हमने क्लास 8 मैथ्स की जो ये वाली बुक है एनसीईआरटी वाली बुक, इसका चैप्टर 12 हमने शुरू किया था फैक्टराइजेशन। आज हम उसका पार्ट 7 देख रहे हैं। आज हम उसका पार्ट 8 नॉट 7 सॉरी पार्ट 8 देख रहे हैं। उसमें हम सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे देते हैं। एंड इट्स माय सजेशन कि अगर अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 to 7 नहीं देखे हैं तो प्लीज फर्स्ट गो एंड वॉच देम। तो चलिए फिर से पुरानी बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि जैसे लेट सपोज आपके पास एक नंबर है 7 into 8, तो 7 8 का क्या होता है 56 होता है। देखिए पिछले पार्ट्स में मैंने आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना सिखाया है और बचपन से आप लोग ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, होल नंबर, इंटीजर्स इनके सीखते हुए आ रहे हैं। तो 7 8 56 होता है। तो इसके दो फैक्ट्स होते हैं कि भाई अगर आप 56 को 8 से डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 7 और 56 को 7 से डिवाइड दोगे तो आंसर आएगा 8। कहने का मतलब 7 8 56 होता है। 56 को 8 से डिवाइड दोगे तो 7 आएगा और 56 को 7 से डिवाइड दोगे तो 8 आएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैं 21 को 3 से डिवाइड दिया तो आंसर आया 3 7 21 होता है तो 7। तो मुझे पता है 7 3 क्या होता है 21। अगर मैं 21 को 3 से डिवाइड दूंगी तो आंसर 7 आएगा और अगर मैं 21 को 7 से डिवाइड दूंगी तो आंसर मेरे पास 3 आएगा। क्लियर है आपको। चलिए इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक डिवीजन कैसे करते हैं। पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं कि हम लोग सीखने वाले क्या हैं। तो जैसे ये आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मोनोमियल है क्योंकि ये सिंगल टर्म है, और ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये मोनोमियल है क्योंकि ये सिंगल टर्म है। और आपने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना सीखा है। जैसे 3 2 6, x यहाँ पे 1 बार है और x यहाँ पे 2 बार है, तो टोटल x आपका 3 टाइम्स हो गया। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया। जैसे 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 56 आया। फिर हमने जब 56 को 8 से डिवाइड दिया तो 7 आया और 56 को 7 से डिवाइड दिया तो 8 आया। वैसे ही जो इसका रिजल्ट आया है 6x क्यूब, जब मैं इसको 2x से डिवाइड दूंगी तो 3x स्क्वायर आएगा और इसको जब मैं 3x स्क्वायर से डिवाइड दूंगी तो आंसर 2x आएगा। ये सही होना चाहिए ना, बिल्कुल यही होना चाहिए। उसी तरह से जैसे मैंने 5x को मल्टीप्लाई किया है x प्लस 4 से, तो 5x तो मेरे पास यहाँ मोनोमियल है क्योंकि ये सिंगल टर्म एक्सप्रेशन है और x प्लस 4 में 2 टर्म्स हैं, ये हमारे पास बाइनोमियल है। तो हमने ये भी सीखा है पिछले पार्ट्स में कि मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। पापा और बेटे वाले एग्जाम्पल से कि बाहर पापा है, पापा पहले x के इस वाले बच्चे के साथ घूमने जाएंगे, फिर पापा इस वाले बच्चे के साथ घूमने जाएंगे, तो 5x इंटू एक्स हो जाएगा 5x स्क्वायर और 5x इंटू 4 हो जाएगा 20x। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आया। तो जब मैं इसको x प्लस 4 से डिवाइड दूंगी तो आंसर 5x आएगा और इसको जब मैं 5x से डिवाइड दूंगी तो आंसर x प्लस 4 आना चाहिए। चलिए ये तो मैंने आपको बेसिक कुछ फैक्ट्स बता दिए जो आपने पहले भी पढ़ रखे, तो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म में इनको रिवाइज करा। तो चलिए हम आते हैं हमारे टॉपिक पे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कैसे करते हैं। अब जैसे आपने बचपन से नहीं सीखा है, आपने जैसे मैम ने पहले आपको सिखाया सिंगल डिजिट को सिंगल डिजिट से डिवाइड कैसे देते हैं। जैसे आपको सिखाया गया है ना कि जैसे एक सिंगल डिजिट है आपके पास 9 है, इसको सिंगल डिजिट से कैसे डिवाइड देते हैं। फिर मैम थोड़ा डबल डिजिट पे गई, फिर मैम जो है और जो थोड़ा ट्रिपल डिजिट पे गई, तो आपने से लाइन से सीखे ना। फिर मैम ने इधर वाले नंबर को भी डबल कर दिया, इधर वाले नंबर को भी मैम ने डबल कर दिया और इधर वाले नंबर को और बढ़ा दिया। तो हम ऐसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ते रहते हैं ना। तो उसी तरह से हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले जो मैं आपको डिवाइड देने सिखाने वाली हूँ ना, वो है मोनोमियल को मोनोमियल से कैसे डिवाइड देते हैं। अच्छा, मोनोमियल बोले तो सिंगल टर्म वाला एक्सप्रेशन। यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखिए कि जो आपको एग्जाम्पल 13 दिख रहा है, इससे भी पहले देखिए ये वाला देखिए आप, यहाँ 6x जो क्यूब है इसको आपको डिवाइड देना है 2x से। 6x क्यूब को किससे डिवाइड देना है आपको 2x से, ठीक है। तो मुझे इसको इससे डिवाइड देना है। अब यहाँ मल्टीप्लाई तो मुझे नहीं पता किससे किसको मल्टीप्लाई किया होगा जब 6x क्यूब आएगा। तो डिवाइड देना मैं आपको सबसे पहले इसको करते हैं कि हम लोग करेंगे कैसे। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है 6x क्यूब डिवाइड 2x, ये मैंने यहाँ पे देखिए राइट डाउन कर लिया।
6x³ 2x। तो मेरा सबसे पहले काम है कि मैं 6x³ के भी फैक्टर कर लूँ और 2x के भी फैक्टर कर लूँ, जो हमने पिछले पार्ट्स में बहुत अच्छे से सीखा है। तो 6 के मैं जब प्राइम फैक्टर करूँगी 6 के, तो 2 के टेबल में 6 3 बार बोलने पे और 3 के टेबल में 3 1 बार बोलने पे, यानी 6 को मैं लिख सकती हूँ 2 इंटू 3। तो 6 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 3। और x³ का मतलब क्या हो गया, x इंटू एक्स इंटू एक्स। 2x है तो 2 तो प्राइम नंबर है, तो 2 इंटू एक्स। तो अब मैं इसको इससे डिवाइड दे रही हूँ। जब ऊपर नीचे नंबर होते हैं तो मतलब डिवाइड देना मतलब आप इजीली इसको कट कर सकते हैं। 6x³ को 2x से डिवाइड देना मतलब 6x³ ये रहा और 2x ये रहा। 2 से 2 कैंसिल, x से x कैंसिल, बचा क्या 3x², 3x²। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से आप मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड दे सकते हैं। चलिए और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें और एग्जाम्पल है 20। तो जैसे एग्जाम्पल दे रखा है कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड देना है। तो 20, सबसे पहले हम 20x⁴ के फैक्टर करेंगे। तो जब हम 20 के फैक्टर इस तरह से करेंगे तो 2 से शुरू करेंगे 10, फिर 2 से शुरू किया 5, फिर 5 को 5 से डिवाइड दिया, आंसर क्या आया 1। क्या आया 1। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5। ये सब हमने पहले सीखा है। तो 20 को मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। और ये माइनस है तो मैंने आगे लगा दिया माइनस। डिवाइड है और ये x⁴ का मतलब क्या हो गया, x हम लिखेंगे 4 टाइम्स। फिर उसके बाद डिवाइड था तो मैंने डिवाइड लगाया। 10 के भी मैं फैक्टर कर लूंगी। 2 से किया 5, फिर 5 से किया 1। ये हमने सब पहले सीख रखा है। तो 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 5। और x² है मतलब x आ गया आपका 2 टाइम्स। x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, नीचे का सब गया, ऊपर बचा है -2 और x बचा है 2 बार। तो हमारा आंसर हो गया -2 और x बचा है हमारे पास 2 टाइम, तो x²। दिस इज योर आंसर। मतलब जब आप इस एक्सप्रेशन को इस एक्सप्रेशन से डिवाइड देंगे तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आएगा। उसी तरह से एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7x² y² z² को इससे डिवाइड देना है। तो 7 तो खुद प्राइम नंबर है, x² का मतलब हो गया x इंटू एक्स, y² का मतलब हो गया y इंटू वाई, और z² का मतलब हो गया z इंटू जेड। इसको हमें डिवाइड देना है 14xyz से। तो हम 14 के भी इस तरह से फैक्टर कर लेंगे। तो 14 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7। क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 7। xyz है तो हम लिखेंगे x इंटू वाई इंटू जेड। एक z से एक z गया, एक y से एक y गया, एक x से एक x गया, 7 से 7 गया। ऊपर बचा है x y z। क्या बचा है x y z अपॉन नीचे बचा है 2। सो दिस इज योर आंसर। चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। और मैथ्स का एक क्वेश्चन जो है ना, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना, कोई सा भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए आप बहुत इजीली इसको कर पाएंगे। अब जैसे 28x⁴ को इससे डिवाइड देना, सबसे पहले हम 28 के भी फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से किया 1 4, फिर 2 से डिवाइड दिया 7, फिर 7 से 7 की टेबल में आता है 1। उसी तरह से हमने 56 के भी फैक्टर निकाल लिए। 2 से हम हमेशा शुरू करते हैं। जब 2 को 56 से डिवाइड देंगे तो यू विल गेट 28, फिर 2 से चल जाएगा 14, फिर 2 से जाएगा 7, फिर 7 तो 7 की टेबल में ही आता है। यानी 28 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 7। क्या लिखूंगी 2 इंटू 2 इंटू 7। और यहाँ x⁴ का मतलब को क्या हो गया, x कितनी बार है, x से 4 बार। सॉरी थोड़ा यहाँ कंजस्टेड हो गया। 56 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। यानी 2 मेरे पास 3 बार है और 1 बार है 7। और x से तो क्या लिख दूंगी x। देखिए x से एक गया, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। ऊपर क्या क्या बचा है हमारे पास, जल्दी से बताइए। 1 2 3 तो x बचे यानी कि x³। और नीचे हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 2। क्या बचा है 2। तो नीचे बच गया हमारे पास 2 और ऊपर हमारे पास सारे कैंसिल हो गए, सिर्फ बचे 3 बार। तो दिस इज योर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हम इसमें देखिए यहाँ साइड में मैं कर लेती हूँ, एक दूसरी नोटबुक ले लेती हूँ। हमें 36 और 9 के फैक्टर निकालने, ठीक है। तो मैंने 36 के भी फैक्टर निकाल लिए। जैसे 2 से किया तो 1 8 18 बार बोलने पे, फिर 2 से किया 9, फिर 9 तो 2 की टेबल में नहीं आता, 3 से करेंगे। 3 की टेबल में 9 3 बार, फिर 3 की टेबल में 3 1 बार। तो 36 को भी लिख सकती हूँ 2 इंटू 2 3 इंटू 3। क्या लिख सकती हूँ 36 को मैं, माइनस है तो माइनस लगा दिया, 2 इंटू 2 3 इंटू 3। और y³ है, y³ का मतलब क्या हो गया कि y हमारा है 3 टाइम्स। डिवाइड की जगह अपॉन 9।
अब मैं 9 के भी फैक्टर निकाल लेती हूँ। देखो आप नहीं भी निकालेंगे तो यहाँ से देखिए 9 के फैक्टर यहीं से चालू होंगे, तो 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हो। अगर इस ऊपर वाले को आप इसे छुपा दो तो 9 के फैक्टर क्या हो गए 3, 9 3 की टेबल में आता है तो 3 इंटू 3, 9 को आप क्या लिख दोगे 3 इंटू 3, 9 को आपने लिख दिया 3 इंटू 3, और ये वाई स्क्वायर तो इसको आप लिखेंगे वाई इंटू वाई, वाई से वाई कैंसिल, वाई से वाई कैंसिल, 3 से 3, 3 से 3 कैंसिल, तो -2 इंटू 2 क्या हो गया -4, और ये आपके पास हो गया y, तो -4y इज योर आंसर। समझ आया आपको? चलिए और क्वेश्चंस देखते हैं। 66p² r क्यूब को आपको इससे डिवाइड देना है, तो जब आप 66 के सबसे पहले आपको फैक्टर करने पड़ेंगे और 11 के करने पड़ेंगे, पर 11 तो प्राइम नंबर है तो 11 ही रहेगा। 2 से किया 33, फिर 33 तो सिर्फ 11 की टेबल में ही आता है, 3 की टेबल में भी आता है ना, आता है। जब आप 3 को 33 से 33 को 3 से डिवाइड देंगे 11 बार, बट अब 11 तो 11 की टेबल में ही आता है बिकॉज से प्राइम नंबर। तो 66 को आप क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 11, क्या लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 11, p है तो इंटू p किया, q स्क्वायर है मतलब q को 2 बार, r क्यूब है मतलब कि r को आपने लिखा 3 बार, डिवाइड लगाया इसकी जगह 11 तो 11 ही रहेगा, q r स्क्वायर का मतलब क्या है r है आपका 2 बार, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, q से q कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, नीचे कुछ भी नहीं बचा, ऊपर क्या बचा 2 3 जा 6 p q r, तो आंसर क्या आ गया 6 p q r। होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए हम 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन रहा हो तो पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए ये भी हमारे पास एक टर्म वाला एक्सप्रेशन, एक टर्म है मोनोमियल को मोनोमियल से, अभी तक मैंने आपको जितने भी क्वेश्चन समझाए ना वो सब हमने मोनोमियल को ही मोनोमियल से डिवाइड दिया, एक टर्म वाले को एक टर्म वाले से ही मैंने आपको डिवाइड देना सिखाया है। चलिए 2 एग्जाम्पल और ये देख लेते हैं। जैसे 34 है तो सबसे पहले मुझे 34 के भी फैक्टर निकालने पड़ेंगे और 51 के भी मुझे फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो 2 से शुरू किया तो 17, अब 17 तो 17 की टेबल में ही आता है, 51 को हम 2 की टेबल से तो जाएगा नहीं, 3 की टेबल से हम कर सकते हैं, 3 1 3, 2 बचा तो 7, 2 बचा 21 तो 17, तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 17, ठीक है। तो मतलब 34 को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 17, एक्स क्यूब है मतलब कि एक्स कितनी बार आएगा 3 बार, वाई क्यूब है मतलब वाई कितनी बार आएगा 3 बार, जेड क्यूब है मतलब जेड भी कितनी बार आएगा आपका 3 बार, डिवाइड है तो अपॉन लगाया। 51 को आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 17, 3 इंटू 17, एक्स वाई स्क्वायर यानी वाई 2 बार, जेड क्यूब यानी जेड 3 बार, 3z से 3z कैंसिल, 2y से 2y कैंसिल, x से x कैंसिल, 17 से 17 कैंसिल, ऊपर क्या बचा है 2 और 2 बार x, 2x स्क्वायर, और कुछ बचा है क्या आराम से आपको देख लेना, एक बार आपका y भी बचा है, ठीक है, और कुछ बचा है नहीं, नीचे क्या बचा है आपके पास 3, सो दिस इज योर आंसर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। 12 a की पावर 8 b की पावर 8 डिवाइड -6 a की पावर 6 b की पावर 4। तो हम सबसे पहले 12 और 6 ये प्राइम नंबर नहीं है तो पहले हम इसे प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से शुरू किया 6, फिर 2 से दिया 3, 3 से डिवाइड दिया 1, फिर 6 को भी हम देखिए 6 का यहाँ डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं 2 इंटू 3, लेकिन फिर से हम लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 और 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो 12 को आपने क्या लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3, a की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, a को 8 बार लिखना है, 3 4 5 6 7 8, और b की पावर 8 का मतलब क्या हो गया, b को भी आपको 8 बार लिखना है। अब यहाँ नीचे मुझे लिखना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए आपको भी पूरा एक ही लाइन में लिखना था लेकिन मेरे पास जगह कम पड़ गई तो मैंने ऐसे लिख दिया, माइनस माइनस लगा दिया। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, a की पावर 6 का मतलब a को कितनी बार लिखना है हमें 4 5 6। देखिए अभी तो आपके स्टार्टिंग में मैं आपको समझा रही हूँ तो मैं बिल्कुल डिटेल में एक एक वर्ड्स को लिख रही हूँ, वरना आप क्या कर सकते हैं अगर आपको खुद को पता है ऊपर 8 बार है और नीचे a 6 बार है तो 6 बार से तो 6 बार कट जाएगा, ऊपर 2 बार 8 बच जाएगा। धीरे धीरे आपकी जब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, मैथ्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कोई इतना लंबा सॉल्व लिखने की जरूरत नहीं है। b को 4 बार यानी b 1 2 3 4। अब देखिए एक 2 से एक 2 गया, एक 3 से एक 3 गया, 1 2 3 4 5 6
6a से आपके 1 2 3 4 5 6a चले गए, 4b है तो 4b भी आप कैंसिल कर दिए ये। अब बचा क्या क्या हमारे पास, एक तो 2 बचा है ऊपर, नीचे हमारे पास माइनस बचा है ना, माइनस बचा है, आपको ध्यान रखना है। कई बार बच्चे इसको भूल जाते हैं, मिस्टेक कर देते हैं, भूल जाते हैं, फिर वो आंसर गलत हो जाता है, मार्क्स कट हो जाते हैं। तो ये ऊपर 2 बचा, नीचे माइनस बचा, और ऊपर क्या क्या बचा है, 2 बार तो a बचा है और 4 बार b बचा है। क्या बचा है, a तो स्क्वायर और b बचा है 4 टाइम्स। ठीक है भाई, 4 से 4 कट गया होगा तो यहाँ 4 बार बचा है, यहाँ 6 था, यहाँ 8 है तो यहाँ 6 बार कट गया होगा तो 2 बचा और नीचे माइनस। तो नीचे -1 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, -2a2b⁴। तो -2a²b⁴ इज योर आंसर। तो बच्चों देखिए, आज हमने कितने आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन आपके साथ प्रैक्टिस किए और बहुत अच्छे से सीखा कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कैसे देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्या क्या समझाया। ये जो एग्जाम्पल 13 में आपके दोनों क्वेश्चन है, ये मैंने आपको समझा दिया, ये मैंने आपको समझा दिया। और इससे ही रिलेटेड जो एक्सरसाइज 12.3 का पहला क्वेश्चन था, वो भी एक एक क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। तो होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड कैसे देते हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कर दीजिए नेक्स्ट पार्ट 9 के लिए, क्योंकि पार्ट 9 में अब मैं आपको सिखाने वाली हूं कि पॉलिनोमियल को, यानी बहुत सारे टर्म वाले एक्सप्रेशन को एक सिंगल टर्म वाले एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो जैसे इसके भी हमने ढेर सारे क्वेश्चन किए ना, उसके भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ प्रैक्टिस करवाऊंगी, आपको आपके साथ एक एक क्वेश्चन में सॉल्व करने वाली हूँ। और फिर आपको समझ में नहीं आया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब एक टॉपिक से रिलेटेड आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो कॉन्सेप्ट हो जाता है आपका क्रिस्टल क्लियर। तो मैथ्स को ऐसे ही आसान पढ़ने के लिए जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, कमेंट्स करें, बिकॉज योर कमेंट्स गिव्स अस मोटिवेशन। तब तक के लिए मैथ्स को पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 9 में।